राही, आप अनुमा को माफ नहीं कर सकती। अगर आप उन्हें माफ कर देंगे ना, तो शायद वो यहाँ जाए। शायद हम सब फिर से एक साथ रहने लगे। आर्यन की मौत एक हादसा था। तुम सबको ये दिखता है कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, कितना प्यार दिया, कितना कुछ दिया, लेकिन किसी को ये नहीं दिखा कि एक हाथ से सुख देने वाली अनुपमा जोशी 100 हाथों से दुख भी देती है। ये 3 राखी, प्रेम के लिए, राजा के लिए और बादशाह के लिए। एक और राखी दीजिए आर्यन के लिए। राही का अपनी माँ से नफरत करना सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। यहाँ तो बड़ा गुस्सा दिखा रही थी और वहाँ जाके हमारी दुश्मन के साथ नाचने गाने लग गई तुम। ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। इस बार भी डॉली ने राखी भेजी है और बंधवाने वाला कोई नहीं है। मामा जी, ये लड़की नीचे क्या कर रही है? किसे ढूंढ रही हो? और वो औरत मेरे लिए कल भी कॉम्पिटेंट थी और आज भी। ये गुस्सा, ये नफरत, ये फ्रस्ट्रेशन, ये सब आप लोगों ने अपना कंफर्ट जोन बना दिया है। इस कंपटीशन में कोई भी जीते, लेकिन हार सबकी होने वाली है। जीजा जी! अरे देखिए पजामा जी। पजामा जी नहीं, मामा जी। मैंने क्या बोला? अनुपमा, हाँ भावेश कहाँ है? कल राखी है, पर मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। थैंक गॉड। अरे हम तीनों भाई बच गए। प्रेम, मुझे इस बार राखी पे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम बस माँ, पापा और मोटे बाप को मेरी शादी में ले आओ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बा किंजल को बोलती है किंजल जल्दी जल्दी सफाई करो, कल रक्षाबंधन भी है। इधर हम देखते हैं डांस रानीज वहाँ पर आती है, बोलती है कल रक्षाबंधन है। बा बता रही होती है कि आप लोगों के वहाँ पर रक्षाबंधन नहीं मनाते क्या। सरिता दाई बताती है कि हमारे यहाँ भाई दूज को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बा बोलती है हमारे यहाँ भाई दूज भी मनाया जाता है, लेकिन हम रक्षाबंधन को भी धूमधाम से मनाते हैं। सरिता ताई और सब लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। किंजल बोलती है आप लोग काम मत करो, बा बोलती है करने दो। इधर बा देखती है अनुपमा वहाँ आ रही है तो वो दौड़कर सरिता के पास जाती है, बोलती है सरिता आप तो हमारे मेहमान हो तो आप लोग काम मत करो। इधर बा पीछे मुड़ती है तो अनुपमा सामने होती है। बा बोलती है अरे अनुपमा तू भी यहाँ आ गई, इन लोगों को समझाना, ये तो रानियाँ हैं, ये हमारी मेहमान है और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं ना, तू ही इन लोगों को समझा कि ये लोग काम ना करें। अनुपमा और सबके सामने हाथ जोड़कर बोलती है इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर रोक गए, हमारा मान सम्मान रख लिया, थैंक यू सो मच। सरिता ताई बोलती है देख तो फिक्र मत कर, तूने तो कोई भी गलती नहीं की ना, और वैसे भी तेरी दोनों बेटियों ने कितनी चालाकी से मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन फिर भी तूने मेरी ही साइड ली, मुझे यही बहुत अच्छा लगा। जस्सी बोलती है अनु तूने हम पर भरोसा किया और हमने तुझ पर भरोसा किया। अनुपमा बोलती है आप सब ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। अनुपमा और सब लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर बा किंजल को बोलती है ये इनके साथ ऐसे रह रही है जैसे ये 26 साल तक मेरी बहू नहीं इन लोगों के साथ ही थी। फिर हम देखते हैं अनुपमा और सब लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। बा अनुपमा के पास जाती है और बोलती है भावेश कहाँ है, जब से उसकी शादी हुई है उसका तो अता पता भी नहीं। कल रक्षाबंधन है, भावेश और उसकी पत्नी को यहाँ बुला ले। अनुपमा को याद आता है कि कैसे वो भावेश को राखी बांधती थी। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। इधर बा अनुपमा को बोलती है अनुपमा तेरी भावेश से बात तो होती है ना, तेरे मायके का सिर्फ वही तो एक रिश्ता है ना, या फिर तूने उससे भी रिश्ता तोड़ लिया है। आगे हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं। अंश प्रार्थना को दवाई देता है। इधर हम देखते हैं अंश ख्याल रख रहा होता है तो प्रेम बोल रहा होता है ये सब कुछ कितना अच्छा है। फिर हम देखते हैं सब लोग अंश और प्रार्थना की नज़र उतारते हैं। प्रेम बोलता है आज का फंक्शन बहुत अच्छा था सिवाय एक चीज़ के। प्रेम बोलता है देखो गाइस इन दोनों की मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। इधर राही बोलती है अगर नींबू और शक्कर लगा दूंगी ना तो कलर और गहरा हो जाएगा। प्रार्थना बोलती है अगर कलर गहरा नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि अंश मुझसे कितना प्यार करता है। प्रेम अंश के पास जाता है, उसे गले लगा लेता है। वो बोलता है थैंक यू मेरी बहन की ज़िंदगी में आने के लिए, ये हमेशा से यही प्यार डिजर्व करती थी जो तुम अब उसे दे रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अंश बोलता है तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम भी तो मेरी बहन से कितना प्यार करते हो ना। अंश बोलता है वैसे प्रेम अब हम दोनों का डबल रिश्ता हो गया है। इधर राही बोलती है मेरा और प्रार्थना का भी तो डबल रिश्ता हो गया है। अब वैसे तुम दामाद बन गए हो अंश, अब तुम थोड़ी सी अकड़ दिखा सकते हो। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। प्रेम अंश को बोल रहा होता है बेटा तुम बस एक बार घर आओ फिर देखना मोटी बा। प्रेम चुप हो जाता है। प्रार्थना बोलती है कल राखी है मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगी। प्रेम बोलता है थैंक गॉड हम लोग बच गए, ये प्रार्थना है ना रक्षाबंधन पर हम लोगों पर डाका डालती है। इधर अंश बोलता है चलो तुम्हारी तो सिर्फ एक ही बहन है, मेरी तो 4 बहनें हैं, मेरा वॉलेट तो बिल्कुल खाली हो जाता है। प्रार्थना प्रेम को बोलती है प्रेम इस बार मुझे रक्षाबंधन पर कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। प्रार्थना बोलती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि माँ पापा और मोटिवा मेरी शादी में आ जाए, मुझे अपना आशीर्वाद दे दे। इधर अंश बोलता है प्रार्थना अभी दोनों फैमिलीज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और राही आप अनुमा को माफ़ कर दो।
अंश राही के पास जाता है और बोलता है, राही क्या पहले जैसा सब कुछ नहीं हो सकता? आप प्लीज़ अनुमा को माफ़ कर दो। आज जब आप और अनुमा एक साथ डांस कर रहे थे ना, तो मुझे नफ़रत बिल्कुल भी नहीं दिखी, मुझे सिर्फ माँ और बेटी का प्यार दिखा। शायद आप अनुमा को माफ़ कर दे तो वो यहीं रुक जाए। प्लीज़ एक कदम आप आगे बढ़ाकर तो देखिए, आपको माँ और माइका दोनों ही मिल जाएंगे। परी बोलती है, मुझे भी हम सब लोगों के सिबलिंग मोमेंट्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं। प्रेम भी बोलता है, मुझे भी पुराने दिन बहुत याद आते हैं, मम्मी के हाथ का खाना, मम्मी के हाथ की चाय। राही भी पुराने दिनों को याद करती है। अंश बोलता है, देखो आर्यन के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, अनुमा की उसमें कोई गलती नहीं थी। परी बोलती है, राही मुझे पता है आप अनुमा से बहुत प्यार करते हो, सब लोग बोल रहे होते हैं, प्लीज़ राही मान जाइए ना। राही गुस्सा करती है और बोलती है, तुम लोगों को लगता है कि वो अनुपमा जोशी अगर एक खुशी देती है ना तो वो 100 दुख भी देती है। वो जहाँ जाती है आंसू उनके पीछे पीछे ही जाते हैं। राही गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। प्रार्थना प्रेम को बोलती है, प्रेम राही नाराज़ हो गई है, प्लीज़ उसे मना लेना वरना वो भी शादी में नहीं आएगी। प्रेम बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। अंश प्रार्थना को बोलता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम सब लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्दी सब ठीक हो जाए। आगे हम देखते हैं अनुपमा और उसकी पूरी टीम डांस की तैयारी कर रही होती है। इधर राही घर जा रही होती है तो वो सबको एक साथ देखती है। राही को बार बार पाखी की बातें याद आती है। अनु राही को देख लेती है, इधर राही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे हम गौतम, मोटिबा और ख्याति को देखते हैं। गौतम मोटिबा और ख्याति को दिखाता है कि कैसे राही और अनुपमा एक साथ डांस कर रहे थे। गौतम बोलता है, राही बोलती है ना कि वो अपनी माँ से नफरत करती है, ये सब बस एक दिखावा है। राही बस ऊपर ऊपर से आप लोगों के साथ दिखती है, बाकी अंदर से वो अपनी माँ के साथ ही है। इधर हम देखते हैं सब घर पर आ जाते हैं। ख्याति जैसे ही राही को दिखती है तो बोलती है, हाँ आइए आइए ना, तुम लोगों ने तो बहुत डांस किया। तो यहाँ पर तो राही बहुत गुस्सा दिखा रही थी और वहाँ जाते ही अपनी माँ के साथ डांस करने लग गई। प्रेम बोलता है, पापा ने बोला था तब हम गए थे। ख्याति बोलती है, बहू अपने ससुराल के बारे में ही सोच लेती। अनिल बोलता है, भाभी हम सब लोग गए थे लेकिन सिर्फ गुस्सा राही पर क्यों? राजा बोलता है, शादी में नाच गाना तो होता ही है। ख्याति बोलती है, वो नाच गाना शादी का नहीं, वो खुशी का था, वो जीत का था। अनुपमा की साइड राही भी जो हो गई है। मोटिबा बोलती है, राही कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी माँ के साथ मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रही हो? इधर ख्याति बोलती है, हम सब तो फाइनल में तुम्हें जिताना चाहते हैं, लेकिन तुम अपनी माँ को जिताना चाहती हो क्या? आगे हम अनुपमा को देखते हैं, वो मंदिर में होती है। अनुपमा कान्हा जी को बोल रही होती है, नफरत चिंगारी की तरह होती है और राही ने वो चिंगारी अपने मन में रखी हुई है। मैं बस ये चाहती हूँ कि राही का मन बिल्कुल शांत रहे। और भावेश, माँ बाप के जाने के बाद पता नहीं भाई बहन दूर क्यों हो जाते हैं। पहले हम दोनों एक साथ पले बड़े थे, एक साथ खेलते थे। भावेश हमेशा से ही मेरे साथ था, लेकिन मुझ में उसकी शादी में आने की हिम्मत भी नहीं थी। अहमदाबाद नहीं लौट आई, लेकिन अब कल मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। कान्हा जी सब कुछ बस अच्छा अच्छा होना। अनुपमा वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर अनुपमा की साड़ी का पल्लू उलझ जाता है। अनुपमा वहाँ पर राही के कंगन को देखती है। अनु बोलती है, बेबली तू भले ही माँ से कितनी ही दूर क्यों ना जाए, लेकिन किस्मत तुझे माँ के पल्लू में अटका कर ही रहेगी। इधर हम राही को देखते हैं, वो बोलती है, आप सब लोग प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं वहाँ पर सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए गई थी। वहाँ पर डांस कर रही थी तो मेरा ध्यान नहीं गया कि मेरे पास कौन है। और वो औरत मेरी कल भी कंपटीटर थी, आज भी कंपटीटर ही है। वहाँ जाने के बाद मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं ये कंपटीशन जीत कर ही रहूँगी। उस औरत की वजह से मैंने और मेरे परिवार ने क्या कुछ झेला है वो कभी नहीं भूलूंगी। ना मैंने उन्हें माफ़ किया है और ना ही कभी माफ़ करूँगी। पापा को मुझ पर पूरा भरोसा है, मैं पापा का भरोसा नहीं टूटने दूंगी। राही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेम सब लोगों को बोलता है कि आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि हम लोग थोड़ी देर के लिए भी खुश हों। ना तो आप लोग खुश होते हो, ना ही हमें खुश होने देते हो। ये गुस्सा, नफरत, इन सब चीज़ों को आपने अपना कंफर्ट जोन बना रखा है, इससे बाहर निकलिए। और मुझे पता है कि राही जीत सकती है, और मुझे पता है राही भी जीत सकती है, लेकिन मम्मी की क्या क्या क्वालिटीज़ है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जीते भले कोई ही, लेकिन हार सब लोगों की होने वाली है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर गौतम बोल रहा होता है, राही चाहे कुछ भी क्यों ना बोल ले, लेकिन जीतेगी तो अनुपमा ही, क्योंकि राही स्टेज पर नहीं नाचेगी, वो अपनी माँ के इशारों पर नाचेगी। अगली सुबह हम देखते हैं सब लोग मंदिर में होते हैं। सभी लोग कान्हा जी को राखी बांध देते हैं। बा भी राखी बांध देती है। बा सब लोगों के लिए राखी लेकर आती है। इधर बा जस्सी को राखियाँ दे देती है। जस्सी बोलती है, लेकिन मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूंगी। जस्सी सरिता ताई को देखती है, वो बोलती है, वैसे हमारे चोल में सबसे ज़्यादा सरिता ताई की चलती है, और मुंबई में जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है उसी को भाई बोलते हैं, तो मैं तो सरिता ताई को राखी बांधूंगी। बाप प्रार्थना को भी राखी दे देती है। बाप प्रार्थना को 3 राखी देती है और बोलती है, तुम अपने तीनों भाइयों को बांध देना। अनुपमा बोलती है, 1 राखी और दीजिए, आर्यन की भी। अनुपमा प्रार्थना को बोलती है, तुम ये राखी प्रेम को बांध देना, जैसे पाखी समर की राखी तोशु को बांधती है। बाप बोलती है, डोली ने इस साल भी राखी भेजी है। इधर बापूजी बोलते हैं, अनु तू भावेश के पास जाएगी ना? अनुपमा बोलती है, हाँ।
इधर सरिता ताई बोलती है, लीला जी आपके भी भाई है क्या? बा बताती है हाँ मेरा भाई भी है और वो यहाँ आ जाएगा। तभी हम देखते हैं बा के भाई वहाँ पर आ जाते हैं। अनुपमा जाकर उनका आशीर्वाद लेती है, बोल रही होती है मामा जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मामा जी बोलते हैं लीला जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। बा बोलती है देख तू भूल रहा है, तू इन सब से बड़ा होगा लेकिन मुझसे छोटा है। मामा जी अंदर आ जाते हैं, बा उनको गले लगाना चाहती है लेकिन मामा जी तो मनोहर जी को जाकर गले लगाते हैं और बोलते हैं जीजा जी। मामा जी बोल रहे होते हैं देखिए जीजा जी आप तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। इधर मनोहर जी बोलते हैं देखिए पजामा जी। मामा जी बोलते हैं पजामा जी नहीं मामा जी। मनोहर जी बोलते हैं तो फिर मैंने क्या बोला। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। गाइस अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। हम देखेंगे अनुपमा भावेश के यहाँ पहुँचती है तो देखती है कि भावेश और उसकी वाइफ काफ़ी झगड़ा करते रहते हैं। अनुपमा जब घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो उसे अंदर से झगड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। भावेश की वाइफ बोल रही होती है अगर तुम इतना खर्चा भी नहीं उठा सकते तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम शादी ही मत करते। इधर भावेश दरवाज़ा खोलता है तो वो बोल रहा होता है कि कौन आया है। अनुपमा वहाँ से जा रही होती है लेकिन भावेश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो अनुपमा पीछे मुड़कर देखती है। अनुपमा और भावेश दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। इधर भावेश जैसे ही अपनी बहन को अपने सामने देखता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अनुपमा भी भावेश को देखकर इमोशनल हो जाती है। भावेश की वाइफ भी वहाँ आ जाती है, बोलती है कौन आया है। भावेश बता रहा होता है कि अनुपमा आई है। भावेश की वाइफ बोलती है अगर ये इतने महीनों में भी यहाँ नहीं आई तो आज यहाँ क्यों आई है। भावेश की वाइफ अनुपमा को बोल रही होती है देखो हम तो खुद भी खाना कितनी मुश्किलों से खाते हैं, हम तुम्हें क्या ही खिलाएंगे। अनुपमा को ये बातें बहुत बुरी लगती है। अनुपमा सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्या हो गया, भावेश ने मुझसे कुछ भी शेयर क्यों नहीं किया। अनुपमा भावेश को लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन भावेश अनु को रोक लेता है। तुम यहाँ पर मुझे राखी बांधने के लिए आई थी ना, तो तुम मुझे राखी बांध कर ही जाओगी, उससे पहले तुम नहीं जा सकती। अनुपमा भावेश के लिए रुक जाती है। इधर हम देखते हैं बाप अपने भाई को राखी बांध देती है। हम देखते हैं तोशु पाखी को बोल रहा होता है चलो पाखी अब जल्दी से मुझे राखी बांध दो। पाखी बोलती है कि मैं तुम्हें राखी नहीं बांधने वाली। तोशु बोलता है लेकिन क्यों। पाखी बोल रही होती है भाई हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तोशु भाई कल आपने मेरे साथ क्या किया था, आपने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया था बल्कि आपने ही मुझे फंसा दिया था सारा सच बताकर। पाखी अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। सब लोग समर को भी बहुत मिस करते हैं। समर को मिस करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। गाइस अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक